हेलो स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए जो एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका प्रीवियस ईयर डिस्कशन करने वाले हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन 10/6/2025 में पूछा गया उसमें कितने लोगों ने राइट आंसर का जवाब दिया था, कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर का जवाब दिया था। एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल एक्यूरेसी इसमें ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को जो ताड़ी का पेड़ों पर उनके परंपरा अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। तो ये कोया विद्रोह होगा। आप लोगों का आंसर कौन सा नंबर डी होगा इसका। आंसर नंबर डी होगा इसका। और जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित कुछ प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी। तो ये बॉम्बे अधिवेशन 1885 में किया गया था। नगर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर पंथ वर्तमान शिवामोगा जिले में हुआ। एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह में हुआ था। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें होगा 1830 से 31। 1921 में कुमारों के एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये होगा आपका 19 का आप लोगों का होगा 19 का सी नंबर होगा, राजकुमारों का चैम्बर। निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोह का नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है। तो बताइएगा आप लोग। तिरोत सिंह जो थे इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। तो ये आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 21, ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी। क्वेश्चन नंबर डी होगा इसका। शाक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर होगा कुबेर नाग जो था, कुबेर नागा उनके साथ में विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियम किया जो किया जा सकने वाले सभी विनिमयों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा। इसमें होगा आप लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। नाइक दास विद्रोह सकेड़ा 1858। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन में। देखिए जो ये सकेड़ा के नाइक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए थे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ए ठीक है। उन्होंने गौरिल्ला रणनीति के सारा गौरिल्ला जो रणनीति थी उसी का सारा उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला भी किया था। ये भी सही है। जो ये है लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के आत्मसमर्पण कर दिया, नहीं ये गलत है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका सी है ये गलत है। यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था। हाँ ये तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका होगा। बताइएगा बाराबती किला कटक उड़ीसा में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर ए आपका ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बरसात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका ये होगा टिटुमीर ए। तो परमहंस सभा की स्थापना कब हुई थी। परमहंस सभा क्वेश्चन नंबर
27 ये आपका 1865 में। परमहंस उड़ीसा में खोड़ विद्रोह के संदर्भ में जंग राजा कौन थे? जंग राजा कौन थे? 28 नंबर बताइएगा, चक्र बिसोई। चक्र बिसोई। देखिएगा क्वेश्चन की एक्यूरेसी देखिएगा, कितने लोग रॉन्ग कर रहे हैं, कितने लोग राइट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? बताइएगा। तो ये आपका है लुईस विद्रोह, आपकी 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। डी नंबर। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसने निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका जो होगा विधान परिषद। विधान परिषद ये 1892 में मांग हुई थी, विधान परिषद। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? बताइएगा। 31 नंबर भूमजी। तख्त ए भाई शिलालेख किस भारतीय शासक का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा। गोंडो फार्नेस। क्वेश्चन नंबर डी। ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 33। बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33। 1919 में ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन ये पहली बार शुरू किया था। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान के अनुरूप है। बताइएगा किस राज्य के अनुरूप था? 34 नंबर ये बिहार के अनुरूप था। कांग्रेस ये बिहार के अनुरूप था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर एक्ट के का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 आपका होगा 1885 में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो प्रेस एक्ट है वर्नाकुलर, ये 1885 में था। ठीक है। भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? प्रीवी पर्स बताइएगा कब समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आप लोगों का होगा ये 1971 में प्रीवी पर्स भारत से समाप्त कर दिया गया था। रोलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 37 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये नहीं था आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है आपका, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं, ये गलत है। प्रतिबंध नहीं किया गया था। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, ये ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो आपका ए है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। किस रियासत में 1881 में ही प्रतिनिधि सभा थी? तो किस रियासत थी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का होगा मैसूर सभा थी। ठीक है। ये जो 39 है 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? बताइएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन, अलीपुर जो कांड था। बताइएगा आप लोग। 39 का कौन सा होगा? 39 का जो ये आपका 4 होगा, ये होगा अरविंद घोष। 39 का 4 अरविंद घोष। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे वीर लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये आपका 1818 में भील विद्रोह हुआ था। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो वल्लभी के मैत्रक कौन थे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका होगा गुप्तों के अधीनस्थ थे ये लोग। ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल के परिषद विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? विधायी सदस्यों की संख्या 42। क्वेश्चन नंबर 42
तो ये आपकी 4 थी। 4 4 क्वेश्चन नंबर 42 सी 4 सी। 42 तख्त ए वाई शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तख्त ए वाई। क्वेश्चन नंबर 43 तो ये आपका होगा गंधार। डी अपने एक ही प्रसिद्ध कार्यों में याहवीन अहमद सरिंदी ने दावा किया कि के संस्थापक को पैगंबर के वंशज थे। बताइए पैगंबर किसके वंशज थे? तो क्वेश्चन नंबर 44 ये पैगंबर के वंशज बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का 4 सैयद राजवंश जो बताते थे आपको अपने खुद को पैगंबर का वंशज बताते थे। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व को किसने वसूला था? बताइएगा। 45 क्वेश्चन नंबर 45 का तो ये जो आपका ग्राम प्रधान से थी ये वसूली जाती थी महलवाड़ी। क्वेश्चन नंबर डी। अशोक के शिलालेखों में धम मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? धम बताइएगा। तो ये जो थे आपके क्वेश्चन नंबर 46 में तो ये आपको नैतिक कानून को बताते हैं। देखिए किस लेवल में क्वेश्चन पूछे हैं एनटीपीसी प्रोजेक्ट लेवल। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक के बाद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 जो आपका है तो क्वेश्चन नंबर 47 का ये अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? क्वेश्चन नंबर 47 दशरथ जो थे ये गद्दी पर बैठे थे। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर पर तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? क्वेश्चन नंबर 48 तो यह है चरण थर्ड 1951 और 1981 के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश दिया था? बताइए कौन सा स्तूप है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 दमेक स्तूप दमेक स्तूप दमेक स्तूप। क्वेश्चन नंबर सी निम्नलिखित में से कौन सा सामलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? बताइए सामलपुर में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो ये होगा आपका 2 वीर सुरेंद्र सिंह साई। सुरेंद्र साई 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? बताइएगा। तो 19 ये आपका क्वेश्चन जो है 51 का बताइएगा आप लोग। तो 51 का था भारतीय दुर्भिक्ष आयोग 1904 में। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों को आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? बताइएगा। चुआर विद्रोह किस वर्ष अपने चरम पर पहुंचा था? क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 का देखिएगा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का आपका 1798 से 1799 में पहुंचा था। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 53 गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आप लोगों का होगा ये होगा ब्राह्मण लोग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 चार्टर एक्ट 1853 निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 तो ये आपका कोल विद्रोह झारखंड में बिल्कुल सही है। रमोसी विद्रोह महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। लुसाई विद्रोह असम बिल्कुल सही है। हरेका आंदोलन पश्चिम बंगाल ये गलत है। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया?
क्वेश्चन नंबर 56, तो ये आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 56 का कानवास सी। और गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था, बताइएगा। 57, क्वेश्चन नंबर 57 का बताइएगा। तो ये थे आपका उपरिका, यही लोग न्याय संभालते थे गुप्त साम्राज्य में। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ में बिना अहमद सरहिंद ने दावा किया कि के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, बताइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 बताइएगा। सैयद राजवंश ने कहा था, ये देखो पहले भी पूछा था, ये 13 तारीख के शिफ्ट में भी पूछ रहा है। दिवासी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 59 कौन होगा आपका, तो डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर सी, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है, बताइएगा भारतीय सेना दिवस के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 60 है, बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए सही लग रहा है। तो ये आप लोगों का होगा सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, डेमेट्रियस एक बैक्टेरियन ग्रीक शासक के साथ संघर्ष में आया था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पुष्पमित्र। क्वेश्चन नंबर ए, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में गुप्त के शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोगों का 2 प्रांत बी प्रांत पॉलीगार्ड्स ने किस प्रेसिडेंट्स में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 63 बताइएगा। तो आपका होगा 63 का 3 मद्रास प्रेसिडेंट्स सी नंबर, ठीक है। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रयोग कार्यक्रमों से हुआ था, इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 64 का आप लोगों का होगा, तो ये होगा आप लोगों का ज्ञानकृत जिला कार्यक्रम बी। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंट्स युद्ध कूटनीति संबंध और राजस्व के मामले में बंगाल प्रेसिडेंट्स के अधीन होंगे, तो ये बताइएगा कब कहा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 65 एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया था, प्रेसिडेंट्स युद्ध कूटनीति राजस्व के सभी मामले में बंगाल प्रेसिडेंट्स के अधीन होगा, ये 1784, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकलने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी, बताइएगा कौन थे। क्वेश्चन नंबर 66 बताइएगा आप लोग। तो आपका ये थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाइएगा आप लोग। भोलेनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस केंद्रीय विद्रोह के लीडर थे, बताइएगा भोलेनाथ सिंह। तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 67 में बता दीजिएगा आप लोग। तो तमर विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद विधायी और कार्यकारी कारणों को औपचारिक रूप से पृथक किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बताइएगा आप लोग। चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 69 कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था। क्वेश्चन नंबर 69 बताइएगा। तो आपका ये होगा
प्रथम कास्ट। बी, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस सन में हुआ था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बताइएगा। ये होगा आपका 1784 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर डी, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये आपका हुआ था लंदन में प्रिवी पर्स काउंसिल, ठीक है। और रिलेक्टिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कौन सा विकल्प गलत है बताइए। जो आपका होगा ये इसमें फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकते थे। हाँ, ये बना सकते थे। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते थे। नहीं, ये लोग नहीं रद्द कर सकते थे, ये गलत है क्वेश्चन आपका। युद्ध और शांति काल में मद्रास बम्बई प्रेसिडेंट को नेतृत्व कर सकता था। हाँ ठीक है, युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंट को अध्यक्ष बनाने का अधिकार, हाँ ये भी सत्य। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर बी है ये गलत है आपका लोगों का। 580-605 में शासनकाल के दौरान पुष्पविद वंश उल्लेखी राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, बताइएगा। 73, क्वेश्चन नंबर 73 जो आप लोगों का है ये प्रभाकर वर्धन ए के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेख की वृद्धि दर्ज हुई थी, बताइएगा। 74 आपका है दक्षिण पूर्वी एशिया बाजारों से वस्त्र की मांग वृद्धि। क्वेश्चन नंबर सी, फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आप लोगों का होगा ये होगा 1674 में स्थापना की थी। और जो आप लोगों का ये भिवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित प्रथम लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आप लोगों का फकीर और सन्यासी विद्रोह, ये भवानी पाठक और देवी चौधरानी से संबंधित हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी सैयदुल्लाह के बेटे दद्दू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, बताइएगा। 77, क्वेश्चन नंबर 77 का जो आपका था फराजी आंदोलन, ये क्वेश्चन नंबर डी 1813 के चरण अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 78 बताइएगा। पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर बी 1793 में शुरुआत की गई कानून संहिता के लिए जानी जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 बताइएगा आप लोग। तो ये आप लोगों को जमींदार प्रथा को समाप्त करना, जो ये आपके 1793 में आई थी कानून संहिता 1793 में आई थी, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 80 प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक माहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बताइएगा। तो ये आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 80 आदिविराह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 81 भारत में यनम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकारों में रखा था, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 81 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपका होगा फ्रेंच। और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए जाते हैं, बताइएगा। खिलौने कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपका होगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी लखनऊ की यात्रा की, बताइएगा। सबसे सरल क्वेश्चन नंबर 83 का बताइएगा आप लोग, क्या होगा। नाना साहब थे ये आपके। क्वेश्चन नंबर बी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ठीक लगेगा। एग्ज़ाम का ये ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है और ये ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी पेपर था, जो आपको डेट भी लिखी है और जेन्युइन क्वेश्चन है ये आप लोग। तो आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी चैनल पर। तो ठीक है, आप सभी लोग स्टूडेंट अपना पेपर जो
7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल NTPC का। तो आप लोग अपना देखें, टाइम से पढ़ाई करें, स्टडी करें। ठीक है, धन्यवाद।